आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। उनसे बात कर लेते हैं कि खतौली में किस तरीके से जीत हुई है गठबंधन के प्रत्याशी की। आज़ाद जी, ये बताइए, खतौली में गठबंधन के जो प्रत्याशी थे मदन भैया, उनकी जीत किस तरीके से हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने वोट दिया है गठबंधन के पक्ष में, इसलिए वहाँ से प्रत्याशी 22,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। और जनता बीजेपी की नीतियों से त्रस्त है, बीजेपी के झूठे वादों से त्रस्त है। बीजेपी सरकार में जिस तरह से जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हक की आवाज़ उठाने पर लाठियों से पीटा जा रहा है, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, और जिस तरह से रामपुर में जो है अन्याय किया गया, ये तमाम तरह की चीज़ें जनता के सामने, जनता ने दिल खोल के वोट किया और सबक सिखाने का वोट किया कि अगर आप नफरत की इस तरह से आंधी चला के रखोगे तो उसका जवाब पैगाम मोहब्बत जो है हम सब लोग मिलकर देंगे। किसान का मेरा तमाम लोगों ने, सब लोगों ने अपनी वोट का प्रयोग किया और बीजेपी को, जो बीजेपी कह रही थी अहंकार में कि हमें कोई हरा नहीं सकता, ये हमारा गढ़ है, ये हमारी घरेलू सीट है, उनको जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर मंत्री इस सीट पर लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से इस सीट को बचा लिया जाए, वो कामयाब नहीं हुए इस पर। सब लोगों ने प्रयास किया। बीजेपी, अगर मैं फिर कहता हूँ इस बात को, अगर बीजेपी अच्छा काम करती तो काम पे वोट मांगती। अब उनके अगर वो नेताओं की फौज उतारनी पड़ रही है, तमाम जो है केंद्रीय मंत्री, तमाम जो है स्टेट के मंत्री, तमाम उनके एमपी, उनके एमएलए, मेयर शेयर, सब लोग जो है वहाँ काम कर रहे हैं और इस तरह के भाषण दे रहे हैं, पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि बार बार जो है वो उनकी बातों में नहीं आएगी। मुजफ्फरनगर के लोग जो हैं समझदार लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुना जिसमें वो सिर्फ नफरत के बारे में ही और बंटवारे के बारे में बात कर रहे थे। जनता को समझ आया कि नफरत और बंटवारे से उनका हित नहीं होगा। किसानों की जो समस्या है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। झूठे वादे किए थे, बिजली फ्री हो जाएगी, नहीं हुई, आय भी दुगनी नहीं हुई, और किसानों के जो गन्ने का दाम है वो भी तय नहीं हुआ। मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन जो है तय नहीं हुआ। मजदूरी कहीं है नहीं है, रोजगार कहीं है नहीं, नौजवान परेशान हैं। उसके अलावा महिलाओं पर जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसा माहौल बना हो, उससे भी जनता त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की चीज़ों पे जनता का ध्यान है और जनता चाहती है कि इस सरकार को रोकने वाला विकल्प बने। विकल्प बनेंगी तो वो अपनी ताकत का एहसास करेंगे। विकल्प बना, हमारा गठबंधन मजबूत था, तो हमने वोट के जरिए इनको सबक सिखाया कि जनता ही मालिक होती है। और ये जो जीत है, ये देश के उन किसानों को जिन्होंने अपने अधिकारों के लड़ते शहादत दी, उनको समर्पित है। खतौली की जनता को समर्पित है। 2 अप्रैल में और हाथरस जैसे जो अन्याय दलित वर्ग ने सहे, ये उनको समर्पित है। मुझे गर्व है कि दलित समाज के लोगों ने जो मुझसे वादा किया था 3 तारीख में, 5 तारीख में जो मुझे तोहफा देने 5 तारीख में जो मुझे तोहफा देने का उन्होंने वादा किया था, उन्होंने उसको पूरा किया। सब लोगों को डरा धमका गया, लेकिन दलित वर्ग के लोगों ने अपने वोट का प्रयोग बढ़ चढ़ के किया। मुझे गर्व है कि उन्होंने मेरे सम्मान का ख्याल रखा और मैं आखिरी सांस तक जो है उनके सम्मान का ख्याल रखूँगा। उन्होंने मुझे जो इज्जत दी है, गठबंधन को जो इन्होंने इज्जत दी है, उसका सम्मान जो है मैं जीवन के अंतिम समय तक रखूँगा। जैसे पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी के लोगों ने प्रचार में जो नफरत वहाँ हुई थी, यानी कि 2013 में जो बवाल हुए थे, दंगे हुए थे, उनका भी हवाला दिया है, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। मैं कह रहा हूँ बीजेपी पे यही एक चीज़ है। अब आप ये समझिए कि इस नफ़रत से फ़ायदा किसका है? देश के किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, गरीबों का। आज उत्तर प्रदेश में ये हालात हैं कि रोज़गार तो कहीं नहीं है, लोग, गरीबों की जेब खाली है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहा है, महिलाएं जो हैं चिंतित हैं। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, तो कितनी नफरत बांटेंगे? नफरत का जो खामियाजा जनता ने भुगता, तो नफरत की बातों में आके ये खतौली है। इसी खतौली से नफरत पैदा करके और भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है। और इसी खतौली से हमारे गठबंधन ने, जहाँ मैंने फिर कहा कि बीजेपी कह रही थी हमें कोई नहीं हरा सकता, अहंकार में चूर बीजेपी को, इसी खतौली से हमने सबक सिखाने का काम किया और ये जनता ने सबक सिखाया। इसलिए इसी खतौली से बना हुआ गठबंधन, आप देखिए, सब परिस्थितियाँ ठीक रही तो यही गठबंधन देश में एक नया विकल्प खड़ा करेगा और उस विकल्प के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हम सत्ता से बेदखल करेंगे। क्या ये गठबंधन 2024 के चुनाव में बना रहेगा? ये गठबंधन आज देश की ज़रूरत है। जब बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करे, आपने देखा नहीं रामपुर में क्या हुआ? मैं तो खुद गया रामपुर में, जो अन्याय हुआ। और फिर रामपुर में जिस दिन चुनाव था, मैं मुरादाबाद गया इसी वजह से कि बीजेपी के लोग जो हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करें। लेकिन अब चुनाव हमें किन किन से लड़ना पड़ा? बीजेपी के साथ हमें पुलिस से,
प्रशासन से और चुनाव आयोग से भी चुनाव लड़ना पड़ा, ऐसे हालात बनाए गए। और फिर उसके बाद 2 वोट 5 वोट बूथों पे होती हैं, लाठियाँ चलती हैं, मुकदमे लगाए जाते हैं। मैं जब रामपुर गया तो मैंने देखा, जिस घर में प्रोग्राम होता उसी रात को पुलिस उनके घर में आके गेट तोड़ देती और झूठे मुकदमे कर देती। तो मेरा प्रयास था कि हम लोग रामपुर में भी सफल हों, लेकिन रामपुर में शेड्यूल कास्ट का वोट बहुसंख्यक नहीं है। जैसे गोरखपुर में शेड्यूल कास्ट का वोट 20,000 के लगभग है, वैसे ही रामपुर में भी 14-15 हज़ार शेड्यूल कास्ट का वोट है। हमने प्रयास किया कि वो वोट हमें मिले, और वो वोट अब अगर आप बूथ चेक कराएंगे तो मिलेगा। जैसे खतौली में आप बूथ चेक कराएंगे तो आपको पता लगेगा दलित समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के 70% 72% रहा। तो रामपुर में भी हमारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जो बड़ा वोट है जो शहर में है मुस्लिम समाज का वोट, उसको वोट डालने का जो है अवसर नहीं मिला, और इसलिए रामपुर हम लोग लूज कर गए। लेकिन इस गठबंधन ने मैनपुरी भी जीता और खतौली भी जीता। इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि अगर ये गठबंधन बना रहा तो बीजेपी को नाको चने जो हैं चापने पड़ेंगे आने वाले 2024 के चुनाव में। और ये मजबूती होगा भाई, हम अब जो है ये कमज़ोर नहीं होगा, जनता का विश्वास और बढ़ेगा। अब आप देख रहे हैं खतौली उनकी जीती हुई सीट हमने छीन ली, ये 2 बार से उन्हीं की सीट थी ना, तो हमने छीनी। तो यानी कि ये गठबंधन मांगने वाला गठबंधन, छीनने वाला गठबंधन है। अगर इस गठबंधन के साथ लोग खड़े हो जाएंगे तो बाकी सीटें भी हम लोग इनसे छीन लेंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो भी इसी गठबंधन की तरह होगा। जैसे गठबंधन ने 2 सीटें यहाँ जीती हैं, वहीं भारत की सभी सीटों को भी जीत हासिल की जाएगी। लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर।